न्यूज़ रांची मेल में और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब के समक्ष, जहां पे आज आप देख सकते हैं कि एसडीपीआई के द्वारा आज एक बैठक रखी गई है। वैसे भी बताती चलूं कि जैसे जैसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा है, वैसी सरगर्मी जो है तेज़ होती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टियां अपने अपने कामों में जिस तरह से जुट चुकी है और चुनावों की तैयारियों में बखूबी लग चुकी है। वहीं हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है। आज आपने बैठक रखी थी सर, 2024 को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने बैठक रखी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है 2024 की चुनाव की आप लोग? हमने प्रदेश को मद्देनज़र रखकर आज की बैठक की है, क्योंकि आज हमने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा यहाँ की है। उसी में एक हिस्सा, क्योंकि हर जो भी राजनीतिक पार्टी होती है उसका तो रिज़ल्ट कार्ड उसी में नज़र आता है इलेक्शन में, तो उस इलेक्शन का भी वो इलेक्शन भी हमारा अहम हिस्सा है। लेकिन ये जो हमने आज प्रदेश कार्यकारिणी का जो यहाँ पर घोषणा की है, पिछले कई समय से हमारे लोग पूरे ज़िले स्तर पर और नीचे पहले कैडर लेवल पर हमने काम किया है। इवन कई हमारे आदिवासी बस्तियों में हमारे ऑर्गेनाइजर जितेंद्र कुमार आकर कई रैली कर चुके हैं। तो अब इस तैयारी को हम लोगों के सामने पूरे प्रदेश स्तर पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रदेश कार्यकारिणी का आज हम लोगों ने घोषणा की है यहाँ से। तो क्या इसमें आप लोगों के द्वारा जितनी टीम जुट चुकी है वो पूरी तरह निकल चुकी है गाँव बस्तियों में? राइट। अब क्योंकि अक्सर पार्टीज़ होती हैं कि ऊपर से आते हैं, सब लोग बोलते हैं पैराशूटर्स हैं, ये हैं। हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग पहले नीचे से लोगों को देखते हैं कि कौन कौन लोग ज़मीनी काम करने को तैयार है, क्योंकि अब गाड़ियों में बैठकर, एसी में बैठकर जो है, क्योंकि हम ये मानते हैं एक मूवमेंट होना चाहिए ना। हमारा जो आज़ाद कराया हुआ भारत है, जो हमारे आबा व अजदाद ने जो यहाँ सपने देखे हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जो यहाँ पर जेलों में और साथ मिलकर एक कोई धर्म का बंटवारा नहीं था, सब लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एकजुट होकर इस देश की लड़ाई लड़े और एक आइडिया ऑफ इंडिया था, जिसको आज जो है ख़ास तौर पर बीजेपी एनडीए इसको तोड़ रहा है। ऐसे समय पर ऐसा एक मूवमेंट अगर सिर्फ पैराशूटर होगा तो काम नहीं होगा। तो साफ तौर पे आपका कहना है कि इसे जाति धर्म के नाम पे बांट दिया गया है? जी 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 बिल्कुल। आप आज इवन मैं माजरत के साथ, सभी लोग वैसे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज आप जैसे यूट्यूब चैनल्स वो काम कर रहे हैं जो देश हित में काम होना चाहिए। वरना आप देखिए, सुबह चैनल उठाते हैं तो क्या क्या चीज़ सुनने को मिलती है, नफरत देखकर सोता है आदमी। ये देश में क्या चल रहा है? तो सिर्फ ये एक इलेक्शन ही नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारा हर कैडर को मालूम है कि हमारा जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट एक ब्रिज है, एक पुल, उसका काम क्या होता है कि गरीब, वंचित, तमाम जाति धर्मों के लोग जिन पर भी अत्याचार किया जा रहा है, जिन पर नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। और शासन प्रशासन में जो लोग उनको वंचित कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर हमारा जो लोकतांत्रिक हक है, हम लोग जो यहाँ पर संघर्ष करके, जो हम लोग प्रदर्शन करके उनके लिए हमारे रोड पर मांगे करनी चाहिए, वो सब सिखाते हुए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे। जब बिना सत्ता के इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सत्ता में आएंगे तो हक इंसाफ की लड़ाई लड़कर हम ही लोगों को सही से जस्टिस दिला सकते हैं। ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो इस नारे के साथ भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, और भूख के माने सिर्फ ये नहीं होता कि रोटी है, रोटी के साथ कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी है, मकान छत नहीं है तो मकान की भी भूख है। तो क्या ये पार्टी गठबंधन के साथ जो भी हमारी जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, जो देश में भाईचारा और मोहब्बत फैलाना चाहती है, उन सब के साथ हम अलायंस कर सकते हैं। उसमें बड़ी पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। कौन देश हित में काम करने को तैयार हैं, उन सभी पार्टीज़ के साथ अलायंस कर सकते हैं। फासिस्टवादी जो ताकतें हैं, जो कम्युनल एजेंडे पे काम कर रही हैं, उनको छोड़कर। और भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने अपने कार्यों में जुट चुकी है। जैसे अगर हम बात करें झारखंड राज्य सरकार की, तो वो आपकी सरकार, आपके द्वार का ये तीसरा चरण जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में बखूबी डूब चुकी है। हमारा ये कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं कथनवाचक तो बहुत सारा करूँगा, कर मैं क्या रहा हूँ। तो मेरी सरकार से यहाँ से निवेदन रहेगा कि जो हमें अच्छी चीज़ लगी है कि आदिवासियों की जो मांग की है, उनके लिए धर्म कोड के बारे में बात की है या आरक्षण के बारे में बात की, अच्छी बात है। लेकिन आप करप्शन में मत जाइए। और सही मानों में हमारा इस झारखंड प्रदेश को जो सभी लोग जानते हैं कि एक हमारा अमीर प्रदेश में गरीब लोग रह रहे हैं, तो इसको हमारे सभी लोगों को किस तरह से उत्थान में काम करना चाहिए।
हम उन लोगों का सहयोग देने को तैयार हैं जो भी झारखंड के उत्थान में काम करने वाले हैं। जिस तरह से अभी अपने राज्य सरकार की बात की कि सरना धर्म कोड को लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था, जी, यानी कि वो आदिवासियों को सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। लेकिन दूसरी ओर अगर कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था, जिसको लेकर के जनता पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उनके आते ही सरना धर्म कोड को लेकर उन्होंने एक भी शब्द में बात नहीं की। गनीमत बात नहीं की, बात करते तो झूठ ही बोलते। तो कम से कम एक झूठ तो नहीं बोला, वो लाल किला से बैठकर झूठ बोल देते हैं। कम से कम बोला तो नहीं, वो कर भी नहीं सकते ना वो लोग। वो करेंगे तो उनके जो मुखिया हैं, जो अभी कल बैंकॉक थे, वो उन्हें हटा नहीं देंगे। वो तो चाहते हैं जाति धर्मों में बटे रहो, किसी का उत्थान, जो गरीबों का उत्थान होना चाहिए, वो उत्थान नहीं हो, वो बात करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं उनके लिए क्या बोलूं, जितना बोलेंगे उनकी तारीफ में कम खूंटी रहेगा। में जो संबोधन उन्होंने किया उन पे उन्होंने एक साफ तौर पे बात कही कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात की और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि ये मोदी भाई गारंटी है, मोदी भाई की गारंटी है। ऐसा बोलना आपको कैसा लगेगा? एक चीज होती है कि किसी को मामू बनाना, आप सुने होंगे, कहावत है कि यार ये मामू बना गया। अब वो तो प्योरली मामू बन के जा रहे हैं, सबको भाई बोलकर धोखा दे के जा रहे हैं। 33% महिला आरक्षण के बारे में बात किया, दिया क्या? इस इलेक्शन में 33% परसेंटेज उन लोगों को दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। महिलाओं की बात करने वाले व्यक्ति हैं, महिलाओं को इंसाफ नहीं दे सकते। महिलाओं के साथ जो इस सरकार के वक्त में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, बहुत दयनीय हैं। विश्व स्तर पर हमारी नहीं दे रहे हैं। महिलाओं की बात करने वाले व्यक्ति हैं, महिलाओं को इंसाफ नहीं दे सकते। महिलाओं के साथ जो इस सरकार के वक्त में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, बहुत दयनीय हैं। विश्व स्तर पर हमारी नज़रें और शर्मिंदगी हमको देखनी पड़ी है। उनका मंत्री बैठा है आज भी वहाँ पर। हमारी बहन बेटियां, वो ऐसी छोटी मोटी बहन बेटियां नहीं हैं, हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आई हैं जंतर मंतर पर। उन महिलाओं को, वो महिलाओं की बात करने का अधिकार नहीं रखते हैं। शर्म आना चाहिए उनको, झूठ बोल के जाते हैं, कुछ नहीं देंगे वो। चुनाव को लेकर आप लोग की तैयारियां क्या है और लोगों को किस तरह की सुविधा दिलाएंगे? अगर हम लोग बूथ स्तर पर हमारा काम करना शुरू कर दिया है। मैंने जैसा कहा कि हमारी पार्टी का स्लोगन हर एक कैडर को यहाँ से शुरुआत होती है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। भूख का मतलब बात नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा हर एक शहरी का हक है। और जब उसको दिलाते हैं तो भीख नहीं देते आप, उनका हक देते हैं। और जब कोई जनप्रतिनिधि होता है तो जनप्रतिनिधि सेवक होता है। ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज का काम करना। और किसी को भय नहीं रहेगा कहने के लिए। हमारी पार्टी के अंदर एक आम कैडर को भी आंख में आंख देखकर बात करने का राइट है। हमारा कैडर एसपी को भी उसके जो राइट्स हैं उनसे बात करता है, आपने क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों कमी रखी। तो उनको ना सिर्फ उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, बल्कि उनको जो फियर है लोगों के अंदर, जो ऊंच नीच का, जाति धर्म का, बड़े अमीर गरीब अमीर का, वो सब हम लोग मिटाने के लिए आए हैं। हम रियल हमारा इंडिया देखना चाहते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने इसको आज़ाद कराने के वक्त जो सपना देखा था, उसे पूरा करने का जिम्मेदारी एसडीपीआई ने उठाई है। जी। जातीय जनगणना को लेकर प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर, आप लोग की पार्टियां वहां पे बैठी हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? पूरे इंडिया में कास्ट सेंसस होना चाहिए। अभी तो बिहार का निकल कर आया, आपने देखा कितना प्रतिशत, क्या हाल है। और जो इसी वजह से खुद उन लोगों ने उसके अंदर ये कहा था कि कुछ स्पेशल स्टेट्स को दर्जा देना पड़ेगा। उसमें वहाँ के सीएम की डिमांड भी आ चुकी है, ये दें। बोलते हैं इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके फेवर में क्या कर रहे हैं। इसलिए देश में कास्ट सेंसस इसलिए होना चाहिए कि जो जातियां दबी कुचली हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, अभी भी गरीबी की रेखा में, आपको मालूम है कितने लाखों हमारे बच्चे कुपोषित हैं। वो रीजंस क्या हैं? क्योंकि उस तरफ जाने को नहीं मिलता है। इवन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जिनके साथ इतना कुछ हो जाता है, बेचारी वो लोग तो थाने तक जाके रिपोर्ट भी नहीं लिखाती हैं, क्योंकि वो कास्ट में उनको बहुत ज़्यादा वो तमाम परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था SC ST के OBC के, जो रिजर्वेशन की बात की थी, वो रिजर्वेशन इसीलिए देखा था कि इन लोगों का उत्थान हो जाए, लेकिन यह पूरा मिसयूज हो रहा है। कास्ट सेंसस आने से लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हाँ यार, हम लोग कहाँ पर हैं, और सभी लोग सभी मिलकर डेवलप कर सकते हैं।
अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद शफी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। एसडीपीआई की ओर से ये बैठक रखी गई थी, जहां पे हमारे साथ जुड़ चुके थे मोहम्मद शफी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से राज्य सरकार तो आदिवासियों के हित में बात जरूर करती है, लेकिन वहीं करप्शन का मामला सामने आता है, यानी कि आदिवासियों को लूटने का भी एक तरफ काम करती है। वहीं इन्होंने नरेंद्र मोदी के भी बारे कहा कि जिस तरह से वो खूंटी आए और जिस तरह से संबोधन में बात की, कहीं ना कहीं वो लोगों को बेवकूफ बनाने का भी एक तरीका नजर आया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।